गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे न्यूज एंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाल, मेरे साथ मौजूद है राजेंद्र देव और जया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन एक बड़ी खबर के साथ। देखिए, वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार दूसरे दिन ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो गया है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी का सर्वे कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रही है। देखिए, रोज 2 शिफ्ट में सर्वे होगा। पहली शिफ्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ये सर्वे होगा और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये सर्वे होगा। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक मस्जिद में की नमाज की वजह से ब्रेक रहेगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार दूसरे दिन ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो गया, लेकिन अभी भी 2 दिन पेपर वर्क में लग सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, रोज 2 शिफ्ट में ज्ञानवापी का ये सर्वे होगा और आपको बताया कि अभी थोड़ी ही देर में ये सर्वे शुरू हो जाएगा। और वीरेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गया। वीरेश, अभी बताया जा रहा है कि 8 बजे से पहला सर्वे शुरू हो जाएगा। अभी क्या कुछ अपडेट, कितनी बजे और कितने वक्त में ये सर्वे शुरू होगा? देखिए, 8 बजे सर्वे की टीम और सभी पक्ष पहुंच गए और 8:10 पर सर्वे शुरू हो गया है। 10 मिनट लेट सर्वे शुरू हुआ है। कल भी 7 बजे सर्वे शुरू होना था, लेकिन 7:10 पर सर्वे शुरू हुआ, क्योंकि यंत्र तंत्र सारे लगाने होते हैं, इसमें वक्त लगता है। 10 मिनट के अंदर पूरा एएसआई की टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया अपने सारे इक्विपमेंट्स को लगा के। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों भागीदारी कर रहे हैं और खास बात यह है कि मुस्लिम पक्ष के 9 लोगों को, यानी 51 सदस्यीय एएसआई सर्वे की टीम के अलावा 16 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें 9 मुस्लिम पक्ष से और उसके बाद से 7 जो है वो हिंदू पक्ष के लोग होंगे। यानी 4 जो वादिनी हैं और 4 उनके वकील हैं, फिर जो मुस्लिम पक्ष हैं उनके वकील हैं और उनके जो याचिकाकर्ता हैं, वो ये सारे लोगों के सामने एएसआई का जो काम है वो शुरू हो गया है। कल मुस्लिम पक्ष ने बाइकॉट किया था, बहिष्कार किया था, जिस तरीके से कमिश्नर कोर्ट के सर्वे को बहिष्कार किया था उसी तरीके से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया। उसके बाद से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपनी एक देर रात बड़ी बैठक की और उस बैठक में यह तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे नहीं किया है तो ऐसे में हमें सर्वे टीम का सहयोग करना होगा और सहयोग करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में यह तय हुआ और तय होने के बाद आज सभी पक्ष, ऐसा माना जा रहा है कि जो सभी पक्ष हैं पूरी तरीके से सहयोग की मुद्रा में है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो। और ये सर्वे का काम जो है नमाज के लिए बीच में रुकेगा, लेकिन 2 पाली में चलेगा और 5 बजे खत्म होगा। फिर 1 घंटे डॉक्यूमेंटेशन और पूरी जो सर्वे होती है उसके रिकॉर्ड को इकट्ठा करना। रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद लगभग 6 बजे एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर से बाहर जाएगी, अपने होटल्स को जाएगी। वो लंच का भी टाइम होता है, दोपहर में नमाज का भी टाइम होता है, तो लंच के लिए भी जो पक्ष हैं उनको भी समय दिया जाता है और एएसआई के लोगों को भी। और बीच में दोनों पाली शुरू होगा। कमिश्नर कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ था, केवल 1 पाली में सर्वे होता रहा। लेकिन इस सर्वे में, कल के सर्वे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें उभर कर आई उसमें यह था कि तहखाने की चाबी अभी भी नहीं दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से तहखाने की चाबी एएसआई, ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 2 शिफ्टों में होगा, लंच ब्रेक भी होगा और नमाज का ब्रेक भी होगा। फिर शाम के 6 बजे तक एएसआई की टीम वहां पर रहेगी। लेकिन आपने बताया कि तहखाने की चाबी नहीं दी गई थी कल तक अभी सर्वे की टीम को। बहुत धन्यवाद आपका वीरेश पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज एंड व्यूज की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान राहुल और लालू के बीच बिहार और राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा हुई। आरजेडी और कांग्रेस में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। ताजा तस्वीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी मीसा भारती के सरकारी आवास पर गए और वहीं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। राहुल गांधी के पहुंचने पर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और फिर गले लगाया। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने राहुल गांधी को चंपारण मटन की रेसिपी सिखाई। खबर है कि इस मौके के लिए खास तौर पर बिहार से देसी मटन और मसाले मंगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लालू यादव के हाथों का मटन खाकर जश्न मनाया। राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में आरएसएस की विचारधारा को हराने की लड़ाई लड़ी है। लालू यादव की मटन पॉलिटिक्स वाली मीटिंग 2.25 घंटे तक चली। मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ होता है कि दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से बातें हुई।
बैठक में लालू यादव और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। और वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन शुभ समाचार लेकर आया। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई 2 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। 4 महीने और 14 दिन के बाद जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो उत्साह से भरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े और जमकर जश्न मनाया। लेकिन सवाल है कि कोर्ट के निर्णय के बाद अब आगे क्या होगा? क्या राहुल सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर पाएंगे? Please restore his membership, his entry both into Lok Sabha and into his proper rightful rights, house, etc. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राहुल गांधी के लिए संसद के दरवाजे कानूनी खुल गए हैं। लोकसभा सचिवालय से सदस्यता बहाली का आदेश जारी होना औपचारिकता मात्र बचा है। ऐसे में राहुल के कन्विक्शन पर स्टे लगाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के फौरन बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर जल्द से जल्द उनके संसद सदस्यता को बहाल करने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ने कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद इस पर फैसला लेने की बात कही है। तो देखिए, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव दिल्ली दौरे पर है और जहां शुक्रवार को उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया, उनके साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी थे। वहां उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी जिससे सियासी बवाल हो गया है। शुक्रवार को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने दिल्ली के पंशील पार्क में मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया, डॉक्टरों से बातचीत की, क्लिनिक के बारे में जानकारी ली, स्टाफ के काम की सराहना की। क्लिनिक का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में उसकी जमकर तारीफ की। It is functioning very well because it's been running for almost 6-7 years, and I've taken it back to Karnataka and see how we can also learn from this and improve our systems there. लेकिन गुंडूराव जैसे ही अपने राज्य वापस लौटे, अपने बयान से पलट गए। मैं बोला ना, उतना जो बोल रहे थे उतना खास तो कुछ नहीं है उधर। तो ठीक है, ऐसा हमारे स्टेट में भी है और उतना भीड़ भी नहीं था, उतने लोग भी नहीं थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर सवाल उठाए और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा कि इंडिया तो बनने से पहले ही टूटता दिखाई पड़ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने ये भी लिखा, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक और सीएम केजरीवाल के दावों की पोल खोल करके रख दी। और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक के लिए आखिरकार तारीख और जगह को लेकर एक सहमति बन गई है। इंडिया की तीसरी मीटिंग मुंबई को 31 अगस्त और 1 सितंबर को रखी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की अगली बैठक की तारीखें तय कर दी गई हैं। पटना और बेंगलुरु की मीटिंग के बाद मुंबई की मीटिंग 31 अगस्त और 1 सितंबर को तय की गई है। विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में हुई थी। पटना वाली बैठक में 15 दलों के नेता शामिल हुए थे। तो विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को हुई थी। इस बैठक में 26 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। विपक्षी दलों की तीसरी बैठक पहले 25-26 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन कुछ नेताओं के व्यस्त शेड्यूल की वजह से इसे आगे के लिए टाल दिया गया था। फिलहाल मुंबई में होने वाली ये बैठक इंडिया गठबंधन के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले तो ये कि इस गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है, साथ ही समन्वय समिति का भी गठन किया जा सकता है। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। ऐसा पहली बार होगा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक ऐसे किसी राज्य में होने जा रही है जहां इनमें से कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं है। पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन आजकल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बसंतीबेन ने हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा की आरती की। इससे पहले उन्होंने नीलकंठ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया और इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन से भी मुलाकात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंतीबेन इन दिनों अपने पति हसमुख के साथ उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन ने पति के साथ हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर मां गंगा की आरती की।
जिसके बाद उन्होंने गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम और सचिव उज्जवल पंडित ने उन्हें प्रसाद और गंगा जल भेंट किया। दिलचस्प बात है कि बसंती बेन ने नीलकंठ यात्रा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि प्याल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बसंती बेन ने शशि प्याल से उनका हालचाल जाना और काफी देर तक उनके साथ वक्त बिताया। आपको बता दें कि सीएम योगी की बहन शशि प्याल ऋषिकेश के कोठारी गांव में पार्वती मंदिर के परिसर में एक चाय की दुकान चलाती हैं, जहां पहुंचकर बसंती बेन और उनके पति हसमुख ने सीएम की बहन से मुलाकात कर उस पल को कैमरे में कैद किया। सीएम योगी की बहन शशि प्याल से मिलने के बाद बसंती बेन श्री राम तपस्थल आश्रम पहुंची और महंत दयाराम दास से मुलाकात की। और अब 140 करोड़ भारतीय लोगों की उम्मीद को लेकर चांद की तरफ बढ़ रहे चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चंद्रयान आज चांद की कक्षा में एंटर करने वाला है, जहां पर 40,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचेगी। 5 अगस्त यानी आज का दिन चंद्रयान 3 के लिए बेहद अहम दिन साबित होने वाला है। इंडिया का मून मिशन चंद्रयान 3 का आज लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कराया जाएगा, यानी चंद्रयान को चांद के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट करके बताया कि आज का दिन भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 को चांद पर उतरने में सिर्फ 18 दिन बचे हैं। 37,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा चंद्रयान आज चंद्रमा के ऑर्बिट में आएगा। आज ही शाम 7 बजे चांद के ऑर्बिट में एंटर करेगा। लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है चंद्रयान। 6 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास चांद के दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा। चंद्रमा का लगभग 66% सफर स्पेसक्राफ्ट पूरा कर चुका है, जो 23 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड करेगा। हमारे वैज्ञानिकों को 100% उम्मीद है कि चंद्रयान लैंडिंग में सफल होगा। इसरो वैज्ञानिक पहले भी 2 बार ये काम सफलतापूर्वक कर चुके हैं।